उसकी अहिंसा की पॉलिसी थी, उसने पालन तो किया, सबके लिए अच्छाई की, लेकिन धीरे धीरे उसी शांति की प्रवृत्ति, उसी अहिंसा के धर्म के कारण उसका राज्य कमजोर पड़ने लगा। उसके सैनिक युद्ध कर्म भूलकर शांति का मार्ग अपनाने लगे। राज्य में चारों तरफ लूट मार की घटनाएं बढ़ने लगी और राज्य पे राजा का जोर पकड़ कम पड़ने लगा। इन परिस्थितियों में राजा चिंतित होकर संत के पास गए और संत से सारी बातें बताई कि आपने तो कहा था कि हिंसा का मार्ग उचित नहीं है, और आपके कहने के अनुसार मैंने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए परमार्थ के काफी काम किए, उसमें पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया, सेना पर ध्यान मेरा कम हो गया और नतीजा ये हुआ कि राज्य में अराजकता फैलने लगी है। लेकिन मैं अपना शांति का धर्म है, इसको मैं त्यागूं और युद्ध करूं तो मैं आपकी बात को नहीं मानता। हालांकि मेरे मन में शांति तो हो गई है, लेकिन राज्य में अशांति बढ़ रही है, मैं क्या करूं? संत ने कहा, तुमने मेरी बात को शायद ठीक से नहीं समझा। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। किसी जंगल में एक बहुत ही खतरनाक और विषैला नाग रहा करता था। वो बहुत ही घना जंगल था और उस घने जंगल में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। उसके सामने मैदान भी था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कुछ खेला कर रहे थे। लेकिन उस नाग का इतना प्रकोप था कि कोई भी उस बरगद के पेड़ के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब कुछ बच्चे खेल रहे थे वहां पे, तो खेल खेल के दौरान उनका गेंद उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। बच्चे डरे हुए थे, कोई जाए तो जाए कैसे? यदि वहां पे कोई जाए तो वो सर्प का डर था। सब सारे के सारे ठिठक कर खड़े हुए थे। वहीं पास में एक साधु जा रहे थे। जब साधु ने पूछा उन बच्चों से कि क्या बात है, तुम सब सारे के सारे इकट्ठे खड़े हो और डर के हमारे आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्या बात है?